हेलो फ्रेंड्स, आकाश डिसाइड। अभी तक हमने डिसोल्यूशन, फाइनल अकाउंट हो, एमपीओ हो, यहाँ से हमने ऑलरेडी कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस के लेक्चर्स मैंने अपलोड किए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करना। अभी ये वीडियो में मैं आपके साथ डेथ ऑफ पार्टनर सॉल्व करने वाला हूँ। आई होप मेरे साथ आप नोटबुक लेके प्रैक्टिस करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि नॉर्मली एग्जाम में आता है, पार्टनर जो पार्टनर का डेथ होता है वो पार्टनर के लिए आपको कैपिटल अकाउंट बनाने का सम एग्जाम में वो नॉर्मली पूछते हैं। तो वो टाइप का ही सम जो एग्जाम में मोस्ट लाइकली आ सकता है वही हम कर रहे हैं, राइट। तो ये टॉपिक अगर ये क्वेश्चन का अगर वीडियो आप एंड तक देखते हो तो आपका मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर हो जाएगा और एक सम में ज्यादा से ज्यादा क्या पूछा जा सकता है वही चीजें हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना सर। अगर इसकी जगह पे यही टाइप का कोई भी सम आ जाएगा ना तो भी आपका काम बनने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन करने के बाद आपके एग्जाम में ये टाइप का या फिर सिर्फ जो पार्टनर का डेथ हो रहा है उसका अगर कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आपको आया तो कोई भी अगर क्वेश्चन ये वैरायटी का आ जाएगा तो भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ये मेरा गारंटी। तो आपको ये वीडियो को एंड तक देखना है। इसकी जगह पे जो पार्टनर डेथ हो रहा है जिसका, उसका कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कोई भी समझ आए आप कर पाओगे, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो जरूर सब्सक्राइब करना, आपके लिए हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आते रहते हैं। चलिए बघा, राहुल, रोहित, रमेश आर बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 3:2:1 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। उनका बैलेंस शीट दिया है। 1 अक्टूबर 2017 को किसका डेथ हो गया? रमेश। कहने से 1 2 3 ये थर्ड पार्टनर का क्या हो गया है? डेथ हुआ है, ठीक है। अभी आरडीडी वाज मेंटेन, आरडीडी के ऊपर एडजस्टमेंट है डेटर्स वाला। प्लांट एंड मशीनरी और इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी और इन्वेस्टमेंट के ऊपर एडजस्टमेंट है। ऑफ द क्रेडिटर्स एंड आइटम ऑफ 6000 वाज नो लॉन्गर लायबिलिटी। तो क्रेडिटर में से 6000 अभी लायबिलिटी नहीं रहने वाला, चलो अपने लिए अच्छी बात है। आगे जो मेन पार्ट है वो यहाँ पे सर, प्रॉफिट वाज एस्टिमेटेड 1,20,000। देखिए सर, रमेश बिजनेस में 6 महीना रहने के बाद उसका डेथ हुआ है, तो 6 महीने तक का सभी चीज उसको मिलना चाहिए, जैसे कि प्रॉफिट और वो टाइम तक का, उसके मरने तक का प्रॉफिट उन्होंने एस्टिमेट किया 1,20,000 है। अरे ये पूरा का पूरा रमेश का क्या नहीं, तो उसको देना पड़ेगा ये चीज। गुडविल का भी एस्टिमेशन दिया उन्होंने, और ये भी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। 2 टाइम्स ऑफ द एवरेज प्रॉफिट लास्ट 5 साल का, वो भी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपके साथ बताने वाला हूं। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ये चीजें आपके आंसर का मेन पार्ट होते हैं, ठीक है। वो भी सिखाऊंगा, खाली वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपके साथ ये हो जाएगा। चलिए अभी सैलरी दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, ड्राइंग भी दे दिया है, कोई बात नहीं। और भाई और देखो बोला गया है प्रिपेयर रमेश कैपिटल अकाउंट शोइंग द अमाउंट पेबल टू हिज एग्जीक्यूटर्स एंड गिव वर्किंग ऑफ प्रॉफिट एंड गुडविल। तो रमेश का कैपिटल अकाउंट बनाओ, वो तो चला गया, बट उसके एग्जीक्यूटर्स है, उसके घर वाले, उनको कितना पैसा मिलेगा उसका आपको अकाउंट, रमेश का कैपिटल अकाउंट बना के शो करना है। तो चलिए ये सिस्टम आपके साथ, अगर जो पार्टनर का डेथ होता है उसका कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आ गया तो क्या क्या चीजें करनी है वो हम ये वीडियो के साथ आगे डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो इतना मैंने कर लिया है क्योंकि इधर तक मैंने वीडियो बनाया था तकरीबन 7-8 मिनट्स का, पर वॉइस प्रॉब्लम हो गया तो मेरे को वापस से शूट करना पड़ रहा है। मैंने वर्किंग ओवर यहाँ पे बना के रखा है सर, पर चलिए आपको वापस समझा देता हूँ, कोई बात नहीं। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे बैलेंस लिखा है, मतलब रमेश का जो बैलेंस आ रहा था, ठीक है, 2,40,000 है रमेश का। रमेश का कैपिटल अकाउंट बनाया तो खाली रमेश का लिखेंगे 2,40,000, अपने अकाउंट में अपना नाम आता नहीं, तो इसके लिए हमने क्या लिखा है सर, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। तो वो आप देख सकते हो वहां पे, ठीक है। आगे आगे अगर आप देखोगे तो जनरल रिजर्व लिखा है हमने। देखो क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल तो लायबिलिटी, जनरल रिजर्व ऑफ पार्टनर्स कैपिटल में आता है। अभी ये 96,000 पूरा का पूरा रमेश का नहीं है ना सर, तो उसका रेशियो कितना था? 1 ना, 3:2:1। तो हमने 96,000 में से जो एक शेयर डिवाइडेड बाय 6 क्यों सर, 3 2 + 1, तो ये समझ आएगा। और ये अगर करोगे तो आपका आंसर आएगा 16,000। देखिए डिवाइडेड बाय 6 करोगे, 9 1 जा 9, 3 बचता है 9, 6 जा 36, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। ये चीज ऐसे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। और आगे मेन वाला पार्ट है क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, देखो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट लिखा है 10,000, मतलब ये अगला एडजस्टमेंट पड़ा। ये देखो ये जो एडजस्टमेंट है ना, ये सब असेट्स एंड लायबिलिटी जो रिवैल्यू है उसका है। और यहाँ पे देखो प्रॉफिट फॉर 17-18, मतलब ये साल का प्रॉफिट एस्टिमेट बाय 1,20,000, उसमें से रमेश का शेयर हम निकाल के दे रहे हैं। रमेश कब तक था बिजनेस में? अक्टूबर तक, तो अक्टूबर तक का ही मिलना चाहिए। तो आगे देखोगे ना आप, तो देखो
1,20,000 उसमें से एक शेयर रमेश का है 1/6 जो कि 3:1 था और 6 महीना बिजनेस में तो ये। और याद रखना प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम डेट जिसका डेट होगा वो पार्टनर कब तक बिजनेस में है वो मैटर करता है, मतलब कब मारा वो मैटर करता है। गुडविल के लिए ये मैटर करता नहीं सर, गुडविल तो अभी तक काम किया इसके लिए गुडविल का वैल्यू है और ये अभी ये मरा इसके लिए उसका वैल्यू उसका कम हो जाएगा, उसको कम गुडविल देना चाहिए, वो सब नहीं होता। तो याद रखना गुडविल का कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो हमने 1/6 किया उसका शेयर ही निकाला, वो कब मारा वो देखा नहीं, वो गुडविल के टाइम पे आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या मैं बता रहा हूँ ये पहले देखो तो 1,20,000 into 1/6 into 6/12। ठीक है, अगर ये करोगे 6 जाएगा डिवाइडेड बाय 12 तो 10,000 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे लिखा है, अगर आप चेक कर सकते हो देखो। ठीक है, और यहाँ पे लिखना आपको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट पर। सर ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस क्योंकि ये 1,20,000 ये साल का प्रॉफिट फिक्स नहीं है सर, एस्टिमेशन, इसके लिए सस्पेंस। ठीक है, आगे गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। अभी एवरेज कैसे निकालेंगे, कितने साल का दिया है प्रॉफिट इन्होंने 5, तो 5 साल का टोटल करो डिवाइडेड बाय 5 करो तो एवरेज आ जाएगा, और एवरेज का 2 टाइम्स करना। देखिए यहाँ इन्होंने कैलकुलेशन ऑफ गुडविल 9 लाख से वो पूरे 5 साल का टोटल डिवाइडेड बाय 5 क्योंकि एवरेज निकालना है, और ये जो एवरेज आया उसका 2 टाइम्स तो इनटू 2 कर दिया, टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल आया। जैसे कि मैंने बोला था गुडविल कैलकुलेट करोगे तो ये पूरे तीनों का है, तो उसमें से रमेश का देंगे जो कि 1 है तो ये। और याद रखना गुडविल कैलकुलेट करते रहे फिट रखना है यहाँ पे कि वो कब मरा है वो देखना नहीं। प्रॉफिट के लिए ठीक है, इतने साल जितना महीने तुमने काम किया तो उस काम दे रहे हो। ठीक है, तो ये 60,000 आ गया और गुडविल हमने यहाँ पे। ठीक है, चलिए अभी आगे बात करें। ओके, आगे वाला पार्ट तो आपके लिए सिंपल ही बनता है। सैलरी 5,000 पर मंथ वाज पेबल टू यू। रमेश को 5,000 रुपया हर महीना सैलरी मिला है, तो यहाँ पे आप लिखोगे बाय सैलरी। ठीक है, अभी सैलरी 5,000 पर मंथ जब तक जिंदा है 6 महीना, तो 6 5 30, यहाँ पे 30,000 उसको सैलरी मिली है। इतना सिंपल, इसका कैलकुलेशन निकालने की जरूरत नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% वाज पेबल एंड ड्राइंग का इंटरेस्ट दिया डायरेक्टली 2,000 रुपया। देखो ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% वाज पेबल एंड ऑन ड्राइंग कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2,000, याद रखना। और आगे दिया इन्होंने ड्राइंग मेड बाय रमेश अप टू सितंबर, मतलब वो मरते दम तक वो 5,000 है पर मंथ, तो 6 5 वापस 30। अगर कैपिटल यहाँ पे है तो ड्राइंग ये बाजू में लिखना है सर टू ड्राइंग। ठीक है, और ड्राइंग 5,000 पर मंथ मतलब ये आ जाएगा 30,000। और याद रखना यहाँ पे कैपिटल लिखा था तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे, ड्राइंग यहाँ पे लिखा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे, तो आप यहाँ पे लिखोगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और यहाँ पे आपको लिखना है टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अभी देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग, तो ड्राइंग का कितना है 2,000, तो डायरेक्टली 2,000 यहाँ पे लिख दो। पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उन्होंने कैलकुलेट करना पड़ेगा 5%। ठीक है, तो चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% निकालते हैं। कैपिटल कितना है सर, अगर यहाँ पे देखोगे तो 2,40,000, तो आइए यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका वर्किंग दिखाना चाहिए जरूरी नहीं क्योंकि ये मेन है। तो 2,40,000 पे कितना इंटरेस्ट है सर 5%, तो 5/% मतलब 100% है ना 100। और कब तक अब होना चाहिए, ऑब्वियसली 6 महीना डिवाइडेड बाय 12। 6 महीना क्यों सर, जब तक वो जिंदा है। ठीक है, अभी अगर ये कैलकुलेट करोगे ये जाएगा ये जाएगा ये जाएगा ये जाएगा। ठीक है, 6 1 6 6 2 12, नीचे 2 है याद रखना। ये पहले करते हैं 5 0 0 5 0 0 5 0 4 2। ठीक है, 5 2 10 और ये 12 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 2 6 12 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3, तो आ गया 6,000। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना है 6,000। ठीक है, इतना सिंपल है। और कुछ बस ये वाला पार्ट हो गया आपका तकरीबन समझना सर 6 to 7 मार्क्स का काम है। एक मार्क्स का क्या बचा है मैं आपको बताता हूँ, 1-2 मार्क्स का जो कि टैली वाला पार्ट है। ठीक है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया है, और अगर आप देखोगे तो इसमें असेट्स एंड लायबिलिटी जिसका वैल्यू कम ज्यादा हुआ तो हमने लिखा है। देखो आरडीडी वाज मेंटेन 5% ऑन डेटर्स, आरडीडी यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने कितना लिखा है 10, और हमारा डेटर्स का वैल्यू था 1 लाख। तो आप देखो अगर 1 लाख का 5% निकालोगे तो 5,000 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है, 1 लाख का 5%, इस 5,000 उन्होंने कितना लिखा 10,000, उन्होंने ज्यादा माइनस किया था पर माइनस तो कम करना था। अपने लिए अच्छी बात हो गई ना सर, क्या हमको कम माइनस करना पड़े। तो हमारा कितने का डिफरेंट फायदा कितना होगा, कितने का हो गया सर, उन्होंने 10,000 माइनस करके रखा था
तो 5,000 ही माइनस करना था, तो 5,000 अपना बच गया। जो बच गया आपको अपना फायदा प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में लिखना है। आगे देखो, प्लांट एंड मशीनरी वैल्यूड 80,000, अभी प्लांट एंड मशीनरी 85 था, तो 80 हो गया, कम हो गया 5 से, तो ये साइड आप लिखोगे। देखो प्लांट एंड मशीनरी 5,000। आगे अगर देखोगे तो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है 4,10,000 और इन्वेस्टमेंट कितना था 3,50,000 और वो कितना हो गया 4,10,000। कहने से 3,50,000 से 4,10,000 हो गया, मतलब 60,000 बढ़ गया। अपने लिए अच्छी बात है। देखिए इन्वेस्टमेंट 60,000 हो गया। आगे क्रेडिटर्स ऑफ 6,000 वाज नो लॉन्गर अ लायबिलिटी, ठीक है, मतलब क्रेडिटर में से 6,000 है ना, वो अभी अपना लायबिलिटी है नहीं, तो अच्छी बात है नहीं है, तो हम वो क्रेडिट साइड में लिख देंगे, ठीक है। एंड अच्छा प्लांट एंड मशीनरी का मैंने बता दिया शायद, प्लांट एंड मशीनरी का मैंने आपको बता दिया, ठीक। अभी ये अगर क्लोज करोगे, इसका टोटल है 71,000, ये बड़ा है तो ये दोनों साइड लिखेंगे। 5,000 माइनस करोगे तो 66,000 बचेगा। अभी 66,000 में से हमको पहले कैलकुलेट करते हैं रमेश का, क्योंकि यहाँ से रमेश का अमाउंट निकल के रमेश के कैपिटल अकाउंट में जाने वाला है, तो उसका कितना शेयर है सर 1 आपको कितना करना पड़ेगा 6,321, बराबर। तो देखिए 66 बनता 66 डिवाइडेड बाय 6 करते हैं, 6 बनता 6, 6 बनता 6, ठीक है 0 0 0, तो ये कितना आ गया 11,000, ठीक है। अब ये 11,000 यहाँ पे अगर डेबिट है तो वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि हमने यहाँ पे बनाया बराबर, तो वहां पे अगर डेबिट तो यहाँ पे क्रेडिट, तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। वो अकाउंट से आया है, तो कितना है सर इसका 11,000। सर हमने 11,000 ही क्यों लिखा, क्योंकि वो रमेश का शेयर है और हम यहाँ पे रमेश का कैपिटल अकाउंट बनाया। अभी इसको बंद करना है सर, इसको अभी आप बंद कर सकते हो, ठीक है। कोई बच्चा मन में पूछ रहा होगा सर वो ज्यादा वाला पार्ट है कौन सा, ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो हम इतना ही करेंगे। तो अगर इतना कर रहे हो तो आपको 6-7 मार्क्स तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ये वाला आप फाइनल करोगे और आंसर आप बराबर से टैली निकाल के लाओगे तो आपको पूरा 8 में से 8 मार्क्स मिलने वाला है, और प्रोसेस यही होने वाला है सर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका टोटल कितना आता है। तो आप टोटल करोगे तो ये आपको आ जाएगा 3,73,000। तो अगर ये बड़ा है तो आपको ये दोनों साइड लिखना है 3,73,000। तो आप इसका टोटल करोगे तो यू विल फाइंड आउट 3,73,000, और ये 3,73,000 में से ये 32,000 अगर आप माइनस करोगे तो यू विल गेट 3,41,000, ठीक है। तो इसको आपको बोलना है टू रमेश, जो जिसका डेट हो रहा है, ठीक है, रमेश एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, ठीक है, ये रमेश के एग्जीक्यूटर लोन है, ठीक है 3,41,000, ठीक है ये। और देखिए इतना सिंपल पार्ट है आपको एग्जाम के लिए, और यही फॉर्मेट में यही प्रोसेस में आपको अगर जिस पार्टनर का डेथ हो रहा है अगर उसका अगर आपको बनाना है तो आप बनाओ, ठीक है। तो अगर वीडियो में किया हुआ मेहनत अगर आपको हजम हुआ होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए थैंक यू सो मच।